क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर छिपी है? मैं खुशबू, आपकी बायोमेडिकल इंजीनियर और ब्यूटी साइंस एक्सपर्ट। नव देवी श्रृंगार के तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे देवी चंद्रघंटा की। उनका सौंदर्य सिर्फ चमक धमक का नहीं बल्कि अदम्य साहस का प्रतीक है। नवरात्रि का तीसरा दिन और आज हम पूजते हैं देवी चंद्रघंटा को। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र और घंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार का है, जिसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भागती है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका यह उग्र रूप क्यों आया? असुरों का आतंक जब बढ़ गया तो देवताओं ने उनसे हार मान ली। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तीनों देवों ने मिलकर एक नई शक्ति का जन्म किया। यह शक्ति थी देवी चंद्रघंटा की। उनके हाथों में शस्त्र थे, उनका तेज सूर्य के समान था। उन्होंने अकेले ही असुरों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हमारी त्वचा पर भी प्रदूषण और स्ट्रेस जैसे असुर हमला करते हैं, जो उसे डल और बेजान बना देते हैं। चंद्रघंटा माँ की तरह हमें भी अपनी त्वचा को इन हमलों से बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह चंद्रघंटा माँ ने नकारात्मक शक्तियों का नाश किया, उसी तरह हमें भी अपनी त्वचा को बाहरी प्रदूषण से बचाना चाहिए। प्रदूषण के कण हमारी त्वचा के पोर्स में घुसकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मुहासे और एजिंग जैसी समस्याएं होती हैं। सो आज की स्किन केयर प्रोडक्ट सजेशंस में मैं आपके साथ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिनके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आपके पोर्स को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं और डर्ट और पोल्यूशन को बाहर निकालकर उनको एकदम साफ रखते हैं। फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पर आपको जोए का विटामिन सी का फेस वॉश सजेस्ट कर रही हूँ। ये काफी अच्छा फेस वॉश है। आई नो ये बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टिंग ब्रांड है, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने पर्सनली इसको पूरा यूज किया है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। फेस वॉश के लिए आप विटामिन सी का ये फेस वॉश यूज कर सकते हो। टोनर को मैंने बेसिक और सिंपल इंग्रेडिएंट का रखा है, ताकि आपकी स्किन केयर रूटीन में जो इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव हो और नॉन एक्टिव भी हो, बैलेंस हो जाए और आपकी स्किन पर हायर एक्टिव इंग्रेडिएंट रिएक्ट ना कर पाए। सो बेसिक मैंने टोनर रखा है। टोनर के लिए मैंने सिंपल वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट का टोनर रखा है। इसकी जगह आप क्यूकम्बर का या फिर नॉर्मल एलोवेरा टोनर भी यूज कर सकते हो। फेस मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम के लिए मैंने यहाँ पर विटामिन सी की ही फेस क्रीम यूज करी है और ये बहुत ज्यादा अच्छी है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरा एक सिंपल रूल है, अगर मैं कोई भी इंग्रेडिएंट जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है या फिर मेरी स्किन पर पिंपल है और मुझे कोई स्पेसिफिक चीज अपनी स्किन पर टारगेट करनी है, लाइक पिंपल है या फिर पिंपल मार्क्स है, तो मैं सेम इंग्रेडिएंट यूज करती हूँ। हर एक प्रोडक्ट में सैंडविच मेथड यूज करती हूँ। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में सिखाती हूँ कि सैंडविच मेथड क्या होता है। इस वीडियो में मैंने विटामिन सी रेंज ली है। सो मैंने फेस वॉश लिया, उसमें विटामिन सी था। फिर मैंने टोनर को चेंज कर दिया। टोनर को मैंने मिड लेयर रखा और उस लेयर को मैंने दूसरे इंग्रेडिएंट को रखा, ताकि वो मेरे फेस को ऊपर जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर दे। थर्ड मैंने रखा विटामिन सी का ही मॉइस्चराइजर और विटामिन सी की ही सनस्क्रीन। ये होता है सैंडविच मेथड के बीच में कोई एक ऐसी लेयर क्रिएट कर दे जो अनदर इंग्रेडिएंट की हो और आपके फेस पर बाकी इंग्रेडिएंट को बैलेंस आउट करके इफेक्टिव बना दे, ताकि वो हायर एक्टिव इंग्रेडिएंट आपकी स्किन पर रिएक्ट ना कर पाए, एक बीच में शील्ड क्रिएट कर दे। ये जो प्रोडक्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा मेकअप लुक, जो आप दुर्गा पूजा पर कर सकते हो। सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया है। प्राइमर आप आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना, जो आपकी स्किन टाइप है उस हिसाब से। मेरी नॉर्मल स्किन है, सो मैं इनसाइड का 3-in-1 सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर रही हूँ। आज हम प्रॉपर मेकअप लुक करने वाले हैं, इसीलिए आज मैं हर एक मेकअप प्रोडक्ट का स्टेप करने वाली हूँ। एंड आपको आपकी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेना है बिफोर मेकअप, ताकि आपकी स्किन का जो बेस है वो क्लियर हो जाए और आपका स्किन का जो बेस है वो स्मूथ लगे और प्रोडक्ट भी सारे अच्छे से अप्लाई हो और बैलेंस्ड हो। प्राइमर आपको आईज पर लगाना है, नोज पर लगाना है, टी जोन पर लगाना है और आपके ओपन पोर्स के ऊपर लगाना है। अच्छे से आपको जेंटली रब करना है प्राइमर को आपके पोर्स में, ताकि आपका फेस जो है वो सॉफ्ट हो जाए और बेस आपको स्मूथ मिल जाए। अब मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ। ये कंसीलर मैं वहाँ अप्लाई करूंगी जहाँ पर मेरे को मार्क है या फिर मेरे को इशू है, फेस इशू, डार्कनेस है, डार्क स्पॉट्स है, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूंगी। अंडर आईज के नीचे भी अप्लाई कर लूंगी और वहाँ पर भी अप्लाई करूंगी जहाँ पर मेरे को फेस हाईलाइट करना है, जैसे नोज टिप पर। और बाद में मैं क्या करूंगी, मेरे फेस पर, ओवरऑल फेस पर थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके इस कंसीलर को ही अप्लाई करूंगी। एंड गर्दन पर भी जरूर अप्लाई करूंगी, गर्दन को नहीं भूलना, गर्दन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो अच्छे तरीके से मैं अप्लाई कर लूंगी। नाउ आई एम टेकिंग फाउंडेशन। सो अब मैं फाउंडेशन लूंगी एक ड्रॉप और उसी को मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा जहाँ मेरे को नीड लग रही है बस वहीं पर मैं अप्लाई करूंगी। एंड जस्ट छोटी सी ही ड्रॉप अप्लाई करूंगी। जो बाकी फाउंडेशन बच गया उसको वेस्ट नहीं करना, उसको वापस बॉटल में डाल देना, क्योंकि पैसे लगे हैं।
नाउ आई एम यूजिंग मेकअप फिक्सर नॉट सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे लास्ट में यूज करना होता है जब बिल्कुल मेकअप सारा हो जाता है उसको लॉक करने के लिए, और जो मेकअप फिक्सर होता है उसको बीच बीच में मिडिल पार्ट में हम यूज कर सकते हैं मेकअप को इवन करने के लिए। सो मैं यहाँ पर मेकअप फिक्सर से पूरे फेस पर स्प्रे कर लूंगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर भी मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर आपका डैम्प होना चाहिए अच्छे से, वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए, वेट होना चाहिए। अब मैं फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी मेरे फेस पर और अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि यही तो आपका फेस का बेस है। अगर यही गंदा लगेगा देन पूरा मेकअप ही गंदा लगेगा और आप रियल लाइफ में आपको लोग नोटिस करेंगे कि भाई इसने इतना ज्यादा मेकअप किया हुआ है। ब्लेंडिंग इज द की, मैं हमेशा आपको कहती हूँ। सो ब्लेंड आपको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से करना है, चाहे कैसा भी मुंह बनाओ, किस तरह का भी मुंह बनाओ, अच्छे तरीके से हर एक कॉर्नर को ब्लेंड करना है। अब मैं दोबारा सेम कंसीलर लूंगी और मेरी अंडर आइज के नीचे अप्लाई करूंगी, डॉट डॉट करके, ज्यादा अप्लाई नहीं करना है कंसीलर, थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। अब मैं हाइलाइटिंग पार्ट कर रही हूँ। अंडर आइज के नीचे मैं अप्लाई करूंगी, नोज टिप पर अप्लाई करूंगी, नोज ब्रिज पर, चिन पर, माथे पर भी अप्लाई करूंगी ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जाए फेस के फीचर्स। अच्छे से मैं सारी चीजों को बैलेंस आउट करके ब्लेंड कर लूंगी। अब साथ के साथ में हम कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बिकॉज मैं आपको समझाती हूँ। जब आपकी स्किन गीली होगी उसके ऊपर आप कोई भी पाउडर यूज करोगे, पोज करो कोई गीली चीज है उसके ऊपर आपने पाउडर डाला तो वो कितना ज्यादा पैची पैची सा लगेगा ही ना। सो आपको थोड़ा वेट करना है, तब तक आप आपकी आईब्रो सेट करना। आपका जो बेस होगा वो अच्छे से थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे। आईब्रोज के लिए आप आईब्रो पेंसिल भी यूज कर सकते हैं या फिर आईब्रो पाउडर या आईब्रो वैक्स या कुछ भी तरह का प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट है जरूरी नहीं है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वही आप अप्लाई करें, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल प्रोडक्ट हो आप वही यूज कर सकते हो। सो अब मैंने आईब्रोज कर ली है। अब मैं मेरी ओजी ओल्ड आई शेडो पैलेट स्विस ब्यूटी की, उसमें से एक लाइट शेड जो मेरी स्किन के कलर का है, न्यूड सा शेड, उसी को अप्लाई कर लूंगी एज अ बेस मेरी दोनों आईज पर। अब हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि अभी हमने बहुत सारा टाइम दे दिया है हमारे बेस को सेटल होने के लिए और हमारा बेस अच्छे से ड्राई हो चुका होगा। अब हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर और अच्छे तरीके से पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो, बेकिंग भी कर सकते हो, बट मैं इतना झंझट नहीं करूंगी, हम सिंपल सोबर सा मेकअप करेंगे। सो कॉम्पैक्ट पाउडर को अब फेस पर, गर्दन पर और हर जगह अच्छे से अप्लाई कर लेना। अब मैं स्विस ब्यूटी की हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग ब्लश पैलेट लेके ब्लश यूज करूंगी। अब मैं कोरल और पिंक ब्लश को मिक्स करके अपने फेस के चिक बोन्स पर अप्लाई करूंगी। अच्छे से ब्लेंड जरूर करूंगी, ब्लेंड जरूर करना हर एक प्रोडक्ट को। चिन पर अप्लाई करूंगी, नोज पर, जहां जहां पर आपको ब्लश अप्लाई करना वहां पर अप्लाई कर लेना। सेम पैलेट से मैं हाईलाइटिंग करूंगी मेरे लिप्स के पास में। मुझे अच्छा लगता है मेरे लिप्स को हाईलाइट करना, आप भी कर सकते हो। इससे लिपस्टिक का जो इफेक्ट होता है काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रिज ऑफ द नोज पर मैं हाईलाइट करूंगी, जहां जहां पर मेरे को हाईलाइटिंग करनी है वहां पर मैं हाईलाइटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ। ये जो पाउडर है ये केकी नहीं लगता, चौकी नहीं लगता, इसके अंदर ग्लिटर के पार्टिकल्स ऐसे नहीं है जो आपको शो करे। रियल लाइफ में बैलेंस आउट हो जाते हैं आपके फेस पर, इसलिए केकी नहीं लगते। सो ये हाइलाइटर काफी अच्छा है। हाइलाइटर आपको चिन पर, नोज पर, आईब्रो बोन पर, चिक बोन पर, यहाँ पर अप्लाई करना होता है और अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अब मैं अच्छे से हाइलाइटर को ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं टी पॉइंटेड एक आई शेडो ब्रश ले रही हूँ जिससे मैं मेरी आईब्रो के कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी। आपको जेंटली और केयरफुली ही अप्लाई करना है आपके हाईलाइटिंग कॉर्नर्स को आईज के। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो ये आई शेडो ब्रश है वो आईज में लगे नहीं और आप आपकी आईज को हर्ट ना करो। अब मैं लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। लिप लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर यूज किया है, चॉकलेट कलर, जो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये स्विस ब्यूटी का ही है। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट ज्यादा मैं इसीलिए यूज करती हूँ क्योंकि वो मुझे ट्रस्टेड और अच्छे लगते हैं और अच्छी प्राइस रेंज में भी आ जाते हैं। लिप लाइनर करने का मेरा तरीका काफी ज्यादा वियर्ड है, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आप आपकी तरह से अच्छे से लिप लाइन कर सकते हो, बट मुझे मेरे लिप्स को कॉन्टोर करना अच्छा लगता है, सो मैं लिप लाइनर से ही इस तरह से कॉन्टोर कर लेती हूँ। कॉन्टोर करने के बाद लिपस्टिक अच्छे से शो करती है और बहुत ज़्यादा अच्छा सा इफेक्ट आता है, इसीलिए मैं मेरे लिप्स को कॉन्टोर करती हूँ। अब मैं एक रेड शेड की लिपस्टिक यूज़ करूँगी। जो ये शेड है वो मार्स का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप परचेज कर सकते हो। अच्छे तरीके से मैं ऑल ओवर लिप्स पर अप्लाई करूँगी। एक चीज़ का आपको ख्याल ज़रूर रखना है कि आप आपके लिप्स के सेंटर में लिपस्टिक ज़रूर अप्लाई करें, चाहे आप हाथ से अप्लाई करें। बिल्कुल अंदर तक लिपस्टिक जो है लिप्स के ऑल ओवर पर अप्लाई करनी होती है, वरना जब आप खाते हो या फिर थोड़ी देर में ही आपकी जो लिपस्टिक होती है वो सेंटर से हटने लग जाती है और फिर अब वो दिखती है तो बड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरे लिप्स पर लिपस्टिक नहीं लगाई हुई। सो अच्छे तरीके से आप लिपस्टिक अप्लाई करना, चाहे 2-3 बार टचअप कर लेना, पर लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई करना। अब मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई करूंगी मेरी दोनों आई लैशेस पर और अच्छे तरीके से कोटिंग कर लूंगी। फेक आई
लैशेज हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये ऐसा मेकअप लुक है जिसमें आपको पूजा पाठ में बैठना होता है, फिर गरबा में आप करते हो, सो आई लैशेज हट ही जाती हैं क्योंकि डांस करना होता है और पूजा पाठ में गर्मी होती है, हवन होता है, सो इसीलिए हम आई लैशेज यूज नहीं करेंगे। अब मैं आईलाइनर लगा लूंगी मेरी दोनों आईज पर। ये जो मेकअप लुक है वो काफी ज्यादा सिंपल है, कम स्टेप्स में इजीली रोजाना आप कर सकते हो, फेस्टिव डेज में इजीली आप कर सकते हो। दुर्गा पूजा में रेड लिपस्टिक और रेड कलर का काफी ज्यादा गहरा और हमारा आध्यात्मिक रोल है, सो आप रेड लिपस्टिक भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इस रेड लिपस्टिक को पिंक लिपस्टिक से या फिर किसी और कलर से रिप्लेस भी कर सकते हो। अब मेरा पूरा मेकअप हो चुका है, अब मेरे मेकअप को मैं फिक्स कर लूंगी मेकअप फिक्सर से। ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है, काफी ज्यादा अच्छा है, बस इसके अंदर फ्रेग्रेंस है सो वो इरिटेट कर सकती है। सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज नहीं करना, बाकी ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। एंड अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए, हाथ से टच नहीं करेंगे, डैब डैब नहीं करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सो ये है कुछ लुक। मुझे ज़्यादा एसेसराइज करना अच्छा नहीं लगता, मैं सिंपल यहाँ पर वेलवेट टेक्सचर का हार्ट शेप का ईयरिंग पहन लूंगी। ये है फाइनल लुक, एंजॉय इट। इस लुक को गरबा लुक बनाने के लिए आप एक बिंदी ऐड कर सकते हैं, साइड में आप ब्लैक डॉट से कुछ भी क्रिएटिव सा बना सकते हैं। तो बिंदी ऐड करने के बाद में बहुत ज्यादा अच्छा और एलिगेंट सा लुक लगेगा। आपको ये मेकअप लुक, कहानी और स्किन केयर से इसका रिलेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो माँ चंद्रघंटा की कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब जरूरत हो तो अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ और उन सभी चीजों का सामना करो जो तुम्हें पीछे खींच रही हो। तुम्हारा असली सौंदर्य तुम्हारे साहस और तुम्हारे आत्मविश्वास में है। याद रखें, आप एक योद्धा हैं जो हर दिन जीतते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई देवी, एक नई कहानी और एक नई ब्यूटी साइंस के साथ। जय माता दी।